नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुभाष कनौजिया रिदम में। आज आपको बहुत ही अच्छा लेसन मैं लेके आया हूं रूपक ताल में। रूपक ताल 7 मात्रे में होता है। इसकी उठान खाली से होता है ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। कभी कभी खाली दिखाया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिखाया जाता है, लेकिन उस सम को पकड़े रहना होगा, क्योंकि जब गज़ल या गीत कुछ होते हैं तो पूरे गज़ल में तीना धीना धीना नहीं बजेगा। उसमें क्रिएशन होगा, उसमें कुछ ताल अलग अलग किए जाएंगे, प्रकार चेंज किया जाता है। तो आज हम आपको कोशिश करते हैं कि रूपक ताल में किस तरीके से उठाते हैं और किस तरीके से बताते हैं, और फिर लास्ट में रेला किस तरह से लगाते हैं। तो आइए इस लेसन में आपको जरूर बताएं, क्योंकि रूपक ताल बहुत सारे लोग गाते हैं। रूपक ताल में भजन भी होता है, गज़ल भी होता है, गीत भी होते हैं, बहुत सारे गाए जाते हैं, लेकिन गज़ल ज़्यादातर। तो सबसे पहले उठान कैसे करेंगे रूपक ताल का। देखिए, 2 बार जैसे हम आपको थोड़ा सा देखिए, गायक मैं नहीं हूँ, फिर भी अब यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि हम गुनगुना के बताएं आपको कि किस तरीके से आप उठान करेंगे। क्योंकि सम जो होता है तीना खाली ही है, तीना या जो भी सम है, तो सम से पहले आपको उठान का टुकड़ा लगाना पड़ेगा, ताकि आप सम से सीधा उठे। ऐसा नहीं है कि सम से अगर आप उठान करते हैं तो और आगे चला जाएगा, और आगे जाएगा तो आपको फिर काउंटिंग में बजाना होगा, तब सही होगा। तो जैसे आपको बता रहे हैं, तब तक इंतज़ार आपको करना है जब तक गायक पूरे मुखड़े को नहीं बोलते। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, मुखड़े को सुनिए, कहाँ पे सम लगता है, एक अनुभव होती है। देखिए, बजाने का मतलब हम जितना सिखाएंगे उतना ज़रूरी नहीं है कि उतना ही बजेगा। अनुभव कुछ होता है, जैसे महसूस होता है हम पानी पिएं, भूख लगती है खाना खाएं, उसी प्रकार से एक अनुभव ऐसा है कि जब गायक गाते हैं तो लगता है हाँ यहाँ से सम उठेगा। तो लोग बहुत लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव होना जरूरी है। किसी चीज में अनुभव होना जरूरी है। अगर अनुभव है आपका तो आप हर जगह अच्छे से बजा के निकल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से गज़ल उठाया जाता है, लाइट गज़ल, और किस तरीके से सम से पकड़ा जाता है। जैसे दार दा दा रा दा दा रा दार दा दर दार दा तरीके से आपको उठाना है। जैसे
मतलब जो सम है वो तीतीना से ही है, सम पर ही उठिए। आप पहले से पहले से उठना है आपको, और फिर सम से आपको रिदम उठा लेना है। जैसे इसका जो रूप है, क्योंकि उस बैलेंस में तीतीना के आना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं जो तो बता रहे हैं, आपके उंगली में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए, लेकिन बजाना है आपको उस छंद के ही तहत। तो सबसे शुरू में दो बार इसमें क्रिएशन कैसे करेंगे? जब भी क्रिएशन करना है तो सम से ही करना है, गाने का लाइन पूरी होने के बाद ही क्रिएशन करना है, बीच में नहीं, हर जगह नहीं। आपको चेंज करना है तो सम से करना है, पूरी लाइन होने के बाद। सिंगर गा रहे हैं, आधे लाइन में अगर करते हैं तो सिंगर डिस्टर्ब हो सकते हैं और गाने का मजा भी बिगड़ सकता है। कितने लोग बजाते हैं, सोचते हैं कितना पैटर्न हम झोंक दें ना। आप मुंह के जगह खाना कान में डालेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए उतना होना चाहिए जितना सीमा है, जहाँ पे जो बजाना चाहिए। संगत का मतलब होता है आप सिंगर को खुश करें। सिंगर आपके तरफ देख के मुस्कुराए तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा संगत हो रहा है। अगर वो बार बार बेचारा इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब वो गफलत में है, उसको संतुष्टि नहीं है। तो हम हर वादक से, हर सीखने वाले से, हर लोगों से कहेंगे, हर स्टूडेंट से कि थोड़ा ही बजाइए, तरीके से बजाइए और उतने बजाइए जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए बोल को, इसके बाद मैंने तीतीना धीना धीना आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं इसके बाद क्या मैंने बजाया। जब चेंज मैंने किया, देखिए दो बार, जब आपको बता रहे हैं ना स्लो है, इससे उसका मजा नहीं मिल रहा है। अब इसी को उस रूप में जब गायक का जो लय चलेगा उसमें बजाना हो तो लेकिन आपको सीखना भी तो है। सीखने के लिए तो आराम से सीखना है, एक एक उंगली देख करके। फिर इसके बाद आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। इसके बाद आप देखिए ताक ताक
प्रकार हैं जो आप बजाएंगे, उसके बोल के प्रकार हैं खूबसूरत। मान लीजिए म्यूजिक बज रहा है तो म्यूजिक पर आप ये बजा सकते हैं। म्यूजिक पर बजा लिए। फिर आया अंतरा, अंतरा पर ती तीना ती तीना ता 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 ती तीना ता 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 ता। अब यहाँ पर क्रिएशन कर सकते हैं। ता 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 ता, देखिए ता यही बजाना है। ये देखिए पहले ता लगाना है, ये दोनों एक साथ ये दोनों में गिरेगा। दो बार जब आप अच्छे तरीके से बजाएंगे उसमें या मैच नहीं कर रहा है तो वो बजाइए आराम से, लेकिन ये मैच करेगा क्यों नहीं जब आप बजाएंगे अच्छे से। ये हो गया। फिर मुखड़ा में आना है। ना 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 आप पिकअप भी लगा सकते हैं। सात में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ता ना 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 ना। 3 में आ गया ता ना 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 ना, ता ना 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 ना, ता ना ना ता ना ना, ता ना ना ता ना ना ता ना धिन। ता ना 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 ना, ता ना ना ता ना ना। इतना तनाना 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 4 बार। लास्ट वाला रहेगा तनाना नाना तनाना 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 तनाना। इतने काउंटिंग में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 तनाना तनाना नाना तनाना 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 धिन। 4 बार बज रहा है तनाना 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 तनाना। और ताना ना 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 3 बार ये ठीक। ताना ना ना
तनन, 4 बार तनन 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 धा धीना, फिर बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको रेला धात धात रिकिट धा धात रिकिट धा दार ना 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 धात रिकिट धात रिकिट धात इसका बोल सुन लीजिए। धाती 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 और फिर ये रेला का बोल हो गया। धा ती तक धा ती तक धा ती धा ती फिर धा तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक। जब ये रेला बजता है, जब बजाया जाता है, तेज होता है, तो तेज होने के बाद इसका बोल समझ में आता है। तो मैंने आपको रेला बजाया धा तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता तेरे किट तक तेरे किट धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक। इस बोलों को जरूर याद करें, बहुत अच्छा रहेगा। और इस बोलों को यदि आप याद रख लेंगे तो किसी भी रूपक गीत में, कोई भी गजल में कोई गा रहा है नाइट, तो एकदम बेशक आराम से बजाएंगे। और एंड कैसे करेंगे? उस जब रेला बजाएंगे तो रेला में से निकल करके आपको बजाना पड़ेगा। ठीक, ये लेसन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बजाइए, सीखिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हम नए वीडियो डालें तो आपको मिले। ये वीडियो कुछ लंबा भी हो गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।